एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी टाइम हो रहा है शाम का और कल ना बनाने का सोच रहे हैं साग। पता ही है कि इस मौसम में कितना अच्छा रहता है हमारे खाने के लिए। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी साग लेने। हाँ, इधर कोई तो चलोगी, आ जाओ। और साग लेने जा रहे हैं खेत में। तो अलग ही लगता है जब खेत में जाते हैं साग लेने। और पता है, वहीं से बथुआ लाएंगे, वहीं से साग लाएंगे तोड़ के और ताज़ा ताज़ा साग बनाएंगे। और अब पता है, ये पूरा वैसे तो खाली हो गया, बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर बचा है। और उसके पल्ली पार जो है ना, वहाँ पे कोल्लू बना हुआ है। ये देखो, वहाँ पे गुड़ बन रहा है। और देखो कितने सारे, मम्मी ये क्या बोल रहे हैं इन्हें? ये टटीरी शायद। हाँ, ये टटीरी हैं, टटीरी बोलते हैं इनको। इंग्लिश में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हिंदी में टटीरी बोलते हैं। और ये देखो बिटोड़े उपले। अब इस रास्ते से हम जाएंगे, छोटा सा रास्ता है ये देखो, इस रास्ते से जाएंगे। और इधर ईंख है और इधर ये पूरा तालाब भरा हुआ था पहले ना, यहाँ तक भरा हुआ था। मतलब अगर हाथी भी इसके अंदर घुस जाए ना, वो भी डूब जाएगा, इतना पानी था इसके अंदर। लेकिन अब इतना नहीं है, अब तो सूख गया है। अब देखो बत्तख भी चल रही है वहाँ पे, मेरी छोटे छोटे, हम इनको बत्तख बोलते थे वो। अब लेकिन बाद में पता चला कि बत्तख तो कुछ और होती है। अभी छोटी छोटी वे है, चिड़िया सी वो तैर रही है उसके अंदर। देखो दिखाती हूँ आपको, एक दो इधर है, ये देखो, ये जा रही। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये जो है ना, यहाँ पे बन रहा है गुड़। पता है, मैं वहाँ पे जा नहीं सकती, मतलब वहाँ पे बहुत जेंट्स लोग रहते हैं, तो इस वजह से। नहीं तो मैं आपको दिखाती कि गुड़ कैसे बनता है, गुड़ और शक्कर कैसे बनती है। आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी गुड़ मतलब शक्कर क्या होती है, तो नहीं, मैं वहाँ नहीं जाने की, तो नहीं तो मैं आपको दिखाती पास से। लेकिन वहाँ पे देखो, मतलब सारे जेंट्स लोग रहते हैं, सारे वही काम करते हैं। पहले गन्ना जाता है एक मशीन के अंदर, फिर वहाँ से उसका रस निकलेगा, फिर वो रस पकेगा, फिर वो पकते तब वो मतलब पता नहीं क्या उसकी मैली हटाते रहते हैं उसको, तब जमाते हैं, तब जाके गुड़ बनता है। ये कोई सरसों का साग है, इसमें कोई सरसों खड़ी है पेड़, कोई मिलेगा, इसी में से तोड़ लेंगे। मम्मी घुस गई हैं यहाँ साग तोड़ने के लिए। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे मैं भी तोड़ रही हूँ। ये गेहूं में से ये बथुआ भी मुझे दिखाई दिया, तो यहाँ से मैं इसको भी तोड़ लूँगी। और यहाँ से तोड़ूंगी मैं ये सरसों। तो गाइज, यहाँ पे देखो, हमने तोड़ा है ये डाकल वाला साग। और अगर सरसों रखनी होती है, जैसे सरसों भाई हमें पूरी करनी है, मतलब सरसों पे बीज आएगा, फिर उससे हम सरसों पूरा तैयार करेंगे, सरसों का तेल निकलवाएंगे, तो उसके लिए तो ये चीज़ तोड़नी नहीं चाहिए ऊपर से। फिर तो साग तोड़ते हैं पत्ता। और ये साग है ना, गेहूं में है, ये सरसों गेहूं में डाल दी हुई होती है, या मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे सरसों का उसका गेहूं का बीज है, गेहूं डाल रहे हैं तो उसमें सरसों उगाती है, तो इसलिए। और मुझे ना नेड़ने में ही सांस चढ़ गया, नेड़ के तोड़ रही थी ना, तो उसमें सरसों हो जाती है ना, तो उसे तो ऐसे तोड़ सकते हैं। और ये डाकल वाला साग ना बड़ा ही अच्छा लगता है। और इधर मम्मी भी तोड़ रही है, चाची भी आ गई हैं, सब तोड़ रहे हैं। क्या व्यू आ रहा है यार सच में गाइस, एक अलग ही, देखो कहीं कोई पोल्यूशन नहीं, एकदम शुद्ध फ्रेश हवा। और ये देखो सूर्य देव एकदम चारों तरफ, ये देखो। और यहाँ से ना बिल्कुल हमारा घर ना पास में ही है, वो रहा हमारा घर। एक वहाँ पे घर है ना, यहीं पे हमारा घर है। तो देखो, गांव का बड़े ही फायदे होते हैं यार, मतलब एक अलग ही इन्वायरमेंट, अलग ही एक नेचर का मज़ा लेना, और एकदम शुद्ध हर चीज़ मिलनी। ये देखो, साग को मन किया तो खेत में आ गए, साग तोड़ लिया, है ना। अगर हम मार्केट से लेकर आएंगे तो मतलब फ्रेश मिलने वाला ही नहीं है। क्या कह रही हो चाची? आ जाओ। हमारी चाची कह रही है मुझे भी ले वीडियो में। तो ये देखो, ये है हमारी चाची,
अभी ये पूछ के आई हैं भाभी से कि हम भी साग बनाएंगे। हम भी साग बनाएंगे, मैं भी साग लेने जा रही हूँ। तो ये मौसम का ही साग है जो खाना है अब, नहीं तो फिर ये कहाँ मिलेगा। तो बस मैंने इतना तोड़ लिया, उधर मम्मी ने कर लिया पन्नी में, चाची ने भी थोड़ा तोड़ लिया है। हमारे खर्चा थोड़ा ज़्यादा है भाई, हम 10 लोग हो रहे हैं खाने वाले। इस साग तो तोड़ लिया है। और बिजली की ना इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, साई साई। ये देखो ऊपर तार जा रहे हैं बहुत मोटे वाले, पता नहीं कितने हज़ार की लाइन है ये। और यहाँ पे अभी आपको दिखाती हूँ, देखो कोल्लू का ये खोई है जिससे मतलब आग जलाते हैं इसके अंदर जब गुड़ बनता है। ये खोई सूख गई है नहीं मम्मी, यूँ सुखा दी, वो भी गिल्ली है, वो भी लगा रखी है, उसको फैलाएंगे बाद में। आओ इधर कोई आएंगे, आ जाओ। मक्कू कहाँ को चलो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बन रहा है। वापिस आ जाइए तब ना 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 आ जा ना। तो ये है गिल्ली खोई, ये और ये है सूखी खोई। इसको भर भर के ले जा रहे हैं, तो इससे वहाँ पे जलाने आग जल रही है और उसके ऊपर ना गुड़ बन रहा है। कढ़ाओ में रस पक रहा है, उस पर से मैली उतारेंगे और फिर उसे एक बहुत बड़े एक उसमें डालते हैं जो सीमेंट के सा होता है, वो नीचे पूरा चौड़ा बना के, और उसमें ना गुड़ जम जाता है। और फिर उसे ऐसे मतलब इतना अच्छा लगता है गुड़ बनता हुआ। और खुशबू पता है यहाँ कैसी आ रही है, मतलब गुड़ की खुशबू आ रही है एकदम बढ़िया। और गरम गरम गुड़ खाए ना, सच में मज़ा आ जाता है। जब हमारे यहाँ पे जैसे गुड़ अब 1 हफ्ते का 10 दिन का गुड़ आएगा और फिर ताज़ा गुड़ आएगा, तो मतलब 1-2 धड़ी मंगा लेंगे, 5 किलो या 10 किलो गुड़ मंगा लेंगे और फिर वो चल जाएगा। मतलब हमारे यहाँ पे गुड़ बहुत खाते हैं, खाने के साथ में हर चीज़ के साथ में गुड़ चाहिए। और दूध बनेगा वो भी गुड़ का बनेगा, और चाय बनेगी वो भी गुड़ की बनेगी। तो इस तरह से रहता है। और यहाँ पे गुड़ का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो जब गुड़ आएगा ना रात में, अभी देखो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में किसी में, कि गुड़ जब आएगा तो उसके साथ ना गर्म गुड़ लेके आएंगे जो साथ का बनता हुआ होगा। तो उस गुड़ को खाने में ना गाइस सच में इतना मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है वो गुड़, बहुत ही बढ़िया। और हम ऐसे छोटे छोटे रास्तों पे जा रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे चलने में। इधर वही आ गया जोड़ पे हम चल रहे हैं, इधर उपले पत्थर हैं और ये एक रास्ता बना रखा है वहाँ से वहाँ तक के लिए। मम्मी वहाँ आदमी है। अरे आदमी क्या तो गुड़ खाना ही ना, वहाँ बनाने में थोड़ी वो लगे कि कोई और साथ में हो तो फिर तो ठीक है कि हाँ अब तुम हो, तुम वहाँ पर्दे वाली, कोई वहाँ पर्दे वाला, कोई वहाँ कैसा, तो इस वजह से मुझे शर्म लगे फिर। लगता ही ना कहीं, लगती है थोड़ी वो कि लेडीज़ों का जहाँ आदमी होते हैं ना वहाँ लेडीज़ों का जाना थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे, कि मेरा मन नहीं करता जाने को। मम्मी तो बार बार कह रही थी आज तुझे दिखा के लाऊं कैसा बन रहा है। वैसे मैंने देख रखा है पिताजी के साथ, भैया के साथ, मतलब जो जैसे भैया हैं, पिताजी हैं, लव हैं, मतलब मेरे भतीजे हैं, उनके साथ ऐसे तो मैं आ जाती हूँ गुड़ लेने के लिए। लेकिन जहाँ पे फिर जेंट्स, मैं, मम्मी, हम कुछ लेना है नहीं, ऐसे ही हम चलें तो वही है। और इसका पूरा प्रोसीजर जो होता है वो काफ़ी टाइम का होता है। मैं पूरा कुछ आपको फिर भी नहीं दिखा सकती कि अभी तो वो रस खोल रहा होगा या गुड़ बन रहा होगा या नहीं, वो सब नहीं पता है ना। देखो कितने मज़े में आ रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है। देखो गांव का गाइस सच में जीवन अलग ही है। मतलब अभी ये देखो इनकी उम्र इतनी हो रही है लेकिन है ना ये नहीं पता। हाँ जी होता क्या है, देखो मम्मी का साग ला रही, सर पे रख के चल रही है, साग इतना सारा ले रखा है। भाई चल रही है झोड़ के किनारे, कितना अच्छा मन लग रहा है, एकदम शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण। बुग्गी पर एक डोंगी खड़ा है। ये देखो कितने मजे हैं इनके यहाँ पे। इनकी शहरों में तवाई है बेचारों की। हाँ हाँ अच्छा नहीं खुशी। ओले 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 मेरा बच्चा, अरे 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 मेरा। तो यहाँ आते हुए ना हमारी चाची का घर पड़ता है, तो मैं जैसे वहाँ पे गई तो ये लील गाय ना इतनी स्पीड से भागी हुई आ रही थी और इसके पीछे ना बहुत सारे कुत्ते थे। और इनसे बचने के लिए ना बेचारी ये पानी के अंदर घुस गई, लेकिन ये कुत्ते ना सारे इसके पीछे पीछे वहीं पे घुस गए और इसके पीछे ना
मतलब इसको पीछे से ना नोचने की कोशिश कर रहे थे और ये अपने पैर मार मार के इनको भगा रही थी। तो गाइस अभी मैं वहाँ से आई हूँ घर और भाभी ने छोक रखे थे जो चुका वाले जवे होते हैं ना, वो बहुत टेस्टी लगे सच में। वो खाए और ये अच्छा लगा कि हाँ बेचारी वो लील गाय जो है ना वो बच गई। और पता है उसे सब हिरन हिरन बोल रहे थे, तो मैं कह रही, मैंने कहा हिरन तो ये नहीं है, हिरन को तो सींग होते हैं, इसको तो सींग वींग तो कुछ भी है नहीं। लेकिन देखने में ना उसका मुंह बिल्कुल हिरन जैसा लग रहा था और इतनी स्पीड से वो भाग रही थी और कुत्ते उसके पीछे पीछे इतनी स्पीड से थे कि अगर कोई सामने आ जाए ना तो समझो बच्चा ख़त्म ही है, अगर कोई बच्चा आ गया तो। और वो झोड़ के अंदर घुस गई, मतलब पानी के अंदर घुस गई वो, इसलिए कि ये कुत्ते ना यहाँ नहीं घुसेंगे, और वो कुत्ते उसके अंदर भी घुस गए वहीं पे। और वहीं पे घुस गए 4-5 कुत्ते उसके पीछे भाग लिए। और बस ये हो रहा था कि मतलब उसके अंदर से अगर बचाए भी तो कैसे। फिर उधर कोल्लू है ना जहाँ पे गुड़ बन रहा था, उधर से कई सारे लोग आए, वहाँ से 1-2 बाइक पे भी आए, आके उन्होंने पता नहीं क्या क्या फेंक फेंक के उनको मारा और जब जाके उन कुत्तों ने उसको छोड़ा। और वैसे तो वो ठीक थी, लेकिन बस पीछे ना हो सकता है उसके 1-2 जख्म हो गया हो, क्योंकि कुत्तों ने उसे पकड़ा था पीछे से। और बेचारी पानी में इसलिए घुसी थी जब कितना ठंड का मौसम हो रहा है, और पानी में इसलिए घुसी थी कि वो पानी में घुसेंगे नहीं, लेकिन वो पानी में भी घुस गए। तो इसलिए देखो इनका कोई बेचारों का जीवन नहीं होता कि ये पशु जो है ना, क्या है कि अब ये है, ये तो हम पाल रहे हैं, इनकी अच्छे से केयर कर रहे हैं तो ठीक है। ये जो आवारा है ना बेचारे, इनकी तो कोई केयर ही नहीं होती, इनकी कोई करता ही नहीं है, क्योंकि किसी के खेत में जाएंगे, किसी खेत में खान लगेंगे, वो वहाँ से भगा देंगे, डंडे मार देंगे। तो और ये लील गाय तो वैसे नुकसान भी बहुत करती है किसान का तो, लेकिन वो बेचारी जाएंगी भी कहाँ जब वो यही सब खाने के लिए बनी है, तो वो जाएंगी भी कहाँ। लेकिन बेचारी बच गई बस, और ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जिस टाइम वो दौड़ के आ रही थी ना पूरी स्पीड से, मैं तो ये देख रही थी, मैंने कहा ओ ये कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी तेज़ आ रही है। तो अभी चलो शाम का टाइम हो गया है और ये वीडियो देखती हूँ कहाँ पे एंड होगा आज इस वीडियो का। जो मैंने जब से खेलती जब तुम कह रही हो नेट में खेल लोगे। तो गाइस स्कूल में खेल के आई पहले बैडमिंटन, कम से कम 1-1.5 घंटा में वहाँ पे खेली, पूरा पसीना आ गया। बैडमिंटन ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आँखों की भी और हमारी बॉडी की भी। तो वहाँ पे खेल के फिर मैं घर आई और बच्चे भी आके अपना बिस्तर के अंदर घुस गए, क्योंकि ठंड का मौसम हो चुका था, शाम का टाइम हो रहा है। और उसके बाद शाम का खाना वगैरह सब होने के बाद यहाँ पे मम्मी ने आग जला ली, क्योंकि मुझे ना गाइस आज सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि बाहर जब हम गए थे जब साग लेने के लिए, तो वहाँ पे चारों तरफ से ना बहुत खुली खुली हवा लग रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और मैंने कैप वगैरह कुछ लगा नहीं रखी थी, तो मेरे सर में दर्द हो गया। तो मम्मी ने कहा कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इस वजह से हो रहा है, तो अभी आग जला देती हूँ। तो मम्मी ने यहाँ पे आग जलाई। उसके बाद हम बहुत देर तक यहीं पे सूर्य अपने पैर सेकता रहा, मैं भी खड़ी रही। मतलब इतनी चैन सी आती है आग के सामने कि सारी जो ठंड है ना वो ख़त्म ही हो जाती है। और अब इस टाइम ना सारा काम ख़त्म हो गया था, भाभी भी यहीं पे हाथ सेक रही थी। और गाइस ये वाले जो पत्ते हैं ना, हमारा एक पेड़ कटा है, उसमें से पत्ते निकाले हैं, ये जल रहे हैं। और यहाँ पे भैया का भी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं अब डेली डालने की, कि मैं डेली का अपडेट दूँ। दोनों की एक से एक रही है। एक से नहीं आएंगे मेरे, कुछ अलग आएंगे, तुम्हारे अलग आएंगे, तुम्हारी दिनचर्या अलग है, मेरी अलग है। यहाँ की, यहाँ तो मेरी बस ठल्ली रहने की दिनचर्या है। कैडियाँ हो चाहिए इनकी, और बड़ा मजा आ रहा है सच में। और गांव में ना मतलब खुला है, तो कहीं पे भी आग जला लो। और हमारे यहाँ तो मतलब जगह भी देखनी पड़ेगी कहाँ जलाए। तो गाइस गांव का रहन सहन, गांव की दिनचर्या मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। गांव में एक निरोगा जीवन होता है। तो इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे आप सभी को।